Here is the fourth episode of Academic Hurdle Breakers। आज हम डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट का इशू जो कि बड़ा कॉमन इशू है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि टेस्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन पेपर में जो फाइनल पेपर होता है उसमें वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते। टेस्ट जो कि 10, 12, 15, 20 मार्क्स का होता है उसमें उनके 80-90% मार्क्स आ रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर में वही बच्चे 50, 60, 40% पे क्यों आ जाते हैं? क्या उसकी वजह है? क्या वो नहीं सही कर रहे और क्या उन्हें सही करना चाहिए, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए दोनों में फर्क क्या है। आप सबसे पहले फर्क देखें, दोनों में फर्क है सिलेबस का। नंबर 1 सिलेबस का डिफरेंस होता है। जो सिलेबस आपका टेस्ट में होगा वो ऑब्वियसली एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज, इतना एक टेस्ट पोर्शन होगा सिलेबस में। लेकिन अगर आपका पेपर में आ जाओ तो वही सिलेबस आपका 10, 12, 15 चैप्टर्स पे चला जाता है। तो पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? टाइम का। टाइम आपके पास जो अलॉट होता है वो आपको भी बताया कि टेस्ट अगर आप कर रहे हो तो क्लास में कितनी देर का टेस्ट हो जाएगा। 40 मिनट का पीरियड है तो 40 मिनट का टेस्ट हो जाएगा, लेकिन पेपर आपका 3 घंटे का होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो या आपकी सोच ऐसे है कि आप टेस्ट करके पेपर की तैयारी कर लोगे तो कैसे पॉसिबल है? दोनों चीजें ही डिफरेंट है, सिलेबस भी और टाइम भी। उसके अलावा और क्या क्या वजह है जो कि स्टूडेंट्स नहीं सही करते या वो डिफरेंट करते हैं जो कि उन्हें करनी नहीं चाहिए? वो क्या है? सबसे पहली चीज जो कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक, या ये मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूं इस तरह के स्टूडेंट को, कि वो छोटे टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहते हैं, बड़े टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब वो अगर एक चैप्टर का टेस्ट देते रहेंगे, उन्होंने 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर के अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा टेस्ट नहीं दिया हुआ कि जिसमें उन्होंने 8 चैप्टर, 6 चैप्टर या ज्यादा चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट दिया हो। जब तक इस तरह का टेस्ट नहीं देंगे, बड़े टेस्ट नहीं देंगे, वो कभी भी बड़े सिलेबस के लिए तैयार नहीं हो रहे, वो छोटे टेस्ट के लिए ही तैयार हो रहे हैं। क्यों? देखो सिंपल सी बात है। तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, एक चैप्टर का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप उसमें क्या चीज नहीं कर रहे? आप उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नहीं कर रहे। मतलब आप कोई भी एक चैप्टर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अलजबरा का कोई चैप्टर अटेम्प्ट कर रहे हो। अब अलजबरा का ही अगर आपका टेस्ट आपको पता है जी चैप्टर नंबर 3 है या 4 है, वो अलजबरा से रिलेटेड है, तो उसमें जो भी टेस्ट आएगा मुझे पता है अलजबरा के फार्मूले है, वही मेरे जहन में है, वही आएंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे सोचना पड़े कि हाँ ये चैप्टर नंबर 4 में से है या चैप्टर नंबर 9 में से है। 9 में भी तो अलजबरा के कुछ क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, तो ये उसमें से भी हो सकते हैं। तो ये सोचने की प्रैक्टिस ही नहीं होती। जब ये प्रैक्टिस नहीं होती तो ये आपकी टेस्ट में प्रैक्टिस नहीं होती और पेपर में इस चीज को आपको फेस करना पड़ता है। तो पेपर में आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, इस चीज की वहां पे आपको जरूरत पड़ती है और वो टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती। वो कैसे हो सकती है? यही इसका हल है कि आप बड़े टेस्ट को अटेम्प्ट करो। बड़े टेस्ट का मतलब यह है 6 चैप्टर, 8 चैप्टर, 10 चैप्टर, पूरी बुक के जितने मैक्सिमम हो सकते हैं पेपर अटेम्प्ट करो। एक और अच्छा तरीका क्या है कि आप जितने हो सकते हैं मॉडल पेपर, जो प्रीवियस पेपर होते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो पूरे पेपर बने हुए हैं। ठीक है, उसको अटेम्प्ट करो। जितने पेपर होंगे तैयार आप पूरा करके फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करो। ये कभी भी नहीं करना इस तरह के स्टूडेंट जो उस कुछ दिन पहले भी एक स्टूडेंट ने भी कमेंट किया था, इसी इशू का बताया था कि सर ये इशू होता है मेरे, वैसे तो मार्क्स ठीक आते हैं लेकिन पेपर में सही नहीं कर पाता। तो वो भी ये या और भी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को लाजमी ट्राई करें कि ज्यादा पोर्शन वाले पेपर पकड़ें, डाउनलोड कर लें। सिंपल सी बात है। आज तो एआई का, आज तो वैसे भी आजकल तो एआई का दौर है। आप चैट जीपीटी को दे लो कि आप ये सारे चैप्टर हैं, इस चैप्टर का मुझे एक पेपर बना दो। ठीक है, चैप्टर का कंटेंट लिख दो, पिक्चर भेज दो, पिक्चर सेंड करो कि दिस इज द कंटेंट, मेक अ पेपर अकॉर्डिंगली, या अपना बोर्ड भी मेंशन कर दो कि इस बोर्ड के मुताबिक, फेडरल बोर्ड है तो फेडरल बोर्ड के मुताबिक मुझे एक पेपर पे इसका बना दो। वो पेपर अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी रिवीजन हो रही है तो दोबारा एक बार और से कह दो हाँ जी इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का बना दो, तो उसका पेपर अटेम्प्ट करो। 5 पेपर मिलते हैं वो भी अटेम्प्ट करो। जितने ज्यादा पेपर अटेम्प्ट होगे, आपका 100% गारंटी से बता रहा हूं, आपका रिजल्ट खुद ब खुद जो पेपर का रिजल्ट होगा वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक और भी मिस्टेक करते हैं, लास्ट वो बता देता हूं, वो ये है कि मॉडल पेपर को स्टूडेंट बिल्कुल, मेरी जब तैयारी सारी एंड हो जाएगी मैं फिर एंड में मॉडल पेपर करूंगा, ये भी गलत पैटर्न है। मॉडल पेपर को करने का तरीका यह होता है कि अगर आपने एक चैप्टर कर लिए, आपने एक चैप्टर कर लिया, मॉडल पेपर उठाया, मॉडल पेपर में आपने देखे पिछले 5 साल के जी पेपर भी सॉल्व हुए हैं। अब वो 5 साल के पेपर जो हैं उनमें से जो चैप्टर आपने कर लिए उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो हर पेपर में से। मतलब मॉडल पेपर आप फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेशन इस्तेमाल करो।
स्टार्ट ऑफ द सेशन से इस्तेमाल करोगे, आप देखना इसका भी कितना इंपैक्ट डलेगा, क्योंकि आपको ये भी पता चलता जाएगा कि हाँ मैं जो क्वेश्चन किया है या जो मैंने चैप्टर किया है उसमें से कौन सी एक्सरसाइज में से ज्यादा चीजें आ रही है। फिर ये जो एंड पे क्वेश्चन पूछते हैं ना स्टूडेंट, सर कुछ इंपॉर्टेंट बताइए, ये वो पूछेंगे नहीं, उन्हें खुद पता होगा। वो कहेंगे हाँ ये हमने चैप्टर किया है, इसका तो मुझे पता है, ये क्वेश्चंस बड़े ज्यादा आ रहे हैं, तो बड़े मैंने पास्ट पेपर शुरू से देख रहा हूं, तो उससे आइडिया होगा। फिर वो ये भी चीज नहीं पूछेगा, उससे खुद ही आइडिया होगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसकी शुरू से ही पेपर की तैयारी होती रहेगी, और इकट्ठी प्रैक्टिस, इकट्ठे बड़े टेस्ट आप जितने अटेम्प्ट करोगे उतनी ही आपकी बेहतर तैयारी होगी। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, जो कि शुरू में शुरू है टाइम मैनेजमेंट, उस पर मैं एक अलग, जो पेपर में आपने किस तरह से टाइम स्प्लिट करना है या सिलेबस किस तरह से स्प्लिट करना है और उसको किस तरह से तैयार करना है, इस पे मैं 2 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको डिटेल से समझा सकूं कि आप किस तरह से टाइम को भी मैनेज कर सकते हो और इतने बड़े सिलेबस को भी इकट्ठा कवर कर सकते हो।